चलिए आइए पढ़ते हैं आज क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित था और यूपी बोर्ड के लिए भी है। लेसन 8 के बारे में कल आपको बताया गया था बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, तो इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.1 में। पहला नंबर क्वेश्चन देखो, एक ट्राइंगल राइट एंगल लिया गया है। ट्राइंगल राइट एंगल है, उसमें कहा गया है ABC है और B जो है आपका राइट एंगल बोला गया है, तो B पे राइट एंगल बना लेंगे और बाकी साइड्स पर A और C लिखेंगे। गिवन है आपको पहले क्वेश्चन में एंगल B आपका राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। AB साइड गिवन है 24 सेंटीमीटर, BC साइड गिवन है 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन करना है आपको साइन ए कॉस ए, ठीक। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले लिखते हैं क्या क्या है। एंगल भी पे राइट एंगल है, तो हमने राइट एंगल के सामने वाली साइड बताया था हाइपोटेनस होती है, मतलब परपेंडिकुलर कर्ण होती है। तो हाइपोटेनस आपका दिया हुआ है कितना, BC, सॉरी AC नहीं दिया हुआ है, AC हम फाइंड आउट करेंगे। BC आपका दिया हुआ है 7, AB दिया हुआ है 24। इसे सॉल्व करेंगे तो हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ पर हम हाइपोटेनस का फार्मूला लगाएंगे। हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आपका 7 है, हाइपोटेनस आपका जो है 24 है, स्क्वायर है 49 हो जाएगा और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होगा, 9 6 15 7 4 11 and 1 2 12, 5 and 1 carry 625। h is equal to अंडर रूट 625 हो जाएगा। h की वैल्यू आ जाएगी 25, यानी कि h हमारा निकला है कितना 25। यहाँ हम लिख देंगे AC is equal to हाउ मच 25 सेंटीमीटर। नाउ अब साइन ए इक्वल टू हो जाएगा, आपको बताया गया होगा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पहली साइड आपकी हो जाएगी साइन ए कहा गया है, तो ए यहाँ पर एंगल लिया जाएगा जैसे वहाँ पर बताया गया था थीटा। तो ए के सामने वाला जो होगा आपका परपेंडिकुलर होगा, ठीक। बाकी आपका हाइपोटेनस पता ही है कौन है, लगा देंगे। तो परपेंडिकुलर मान क्या होगा, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आप रख देंगे 7, हाइपोटेनस कितना हो जाएगा आपका 25, पहला आंसर हो जाएगा। इसी तरह से का से निकाल लेंगे, का से आपका होगा बेस अपान हाइपोटेनस, बेस आपका हो जाएगा कितना 24 अपान हाइपोटेनस कितना है 25, आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट भी कहा गया सॉल्व करने के लिए। सेकंड पॉइंट में कहा साइन सी और कॉस सी निकालना है, साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो सेम राइट एंगल ड्रा कर लेंगे यहाँ पर भी, ठीक। ये 90 डिग्री हो जाएगा। यह हाइपोटेनस C कहा गया है, तो B है यहाँ पे और A है, तो C पर एंगल बना रहा है। तो C पर एंगल बना रहा है तो C के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो यानी रिमेनिंग जो बचा है 7 आपका काम करेगा, बेस का काम करेगा, आधार का। हाइपोटेनस 25 है ही, परपेंडिकुलर आपका 24 निकाल ही चुके हैं, मतलब ये जो दिया हुआ है। अब यहाँ से साइन सी निकाल देंगे, साइन सी इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब इस फिगर से हम लिखेंगे परपेंडिकुलर हमारा कितना है 24 है, हाइपोटेनस आपको कितना है 25 है, पहला आंसर। फिर कास सी निकालना है, कास सी के लिए भी इसी तरह से करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हो जाएगा 7 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 25। ये आपका पहला सोल्यूशन कंप्लीट हो गया, ठीक। इसी तरह से जो है हम दूसरा नंबर हमको करना है। दूसरे नंबर में फिगर दिया हुआ है और सारे पॉइंट्स भी नहीं दिए हुए हैं, तो ये पॉइंट्स निकालते हैं पहले। जैसे आपका फिगर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल का दिया हुआ है ऐसे करके,
यहाँ पर Q पर राइट एंगल बना रहा है और P दिया हुआ है और R दिया हुआ है, ठीक। यहाँ पर एक 12 दिया हुआ है, ये 13 दिया हुआ है, रिमेनिंग बच रहा है। तो हम जानते हैं राइट एंगल के सामने वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस। यानी कि हमारा जो बच रहा है एक साइड वो निकाल लेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, मतलब रिमेनिंग साइड का स्क्वायर करके सम कर लिया जाए। तो हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है 13 का स्क्वायर, इन दोनों में से वन साइड गिवन है तो चाहे परपेंडिकुलर लें चाहे बेस रखें। तो 12 रख लेते हैं स्क्वायर, बी स्क्वायर ऐसे रहा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू निकाल लेंगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, सब्सट्रैक्ट करेंगे 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 1 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा, ठीक। अब उसके बाद जो है हमको जो पूछा गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है tan p और cot r निकालने के लिए। तो रिमेनिंग साइड में पता चल गई हमारी जो है वो कितनी है, 5 है। तो tan p पूछा गया है और माइनस cot r पूछा गया है। तो यहाँ पर एंगल आपका अलग अलग बन रहा है, p बन रहा है और r बन रहा है, ठीक। आइए हम दोनों फिगर बना लेते हैं पहले, p के लिए भी और r के लिए भी। इसी के नीचे कर ले रहे हैं, P वाला P के नीचे कर ले रहे हैं और R वाला R के नीचे कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर राइट एंगल हमारा है Q है, P है और उसके बाद R है। अब एंगल P कहा गया है, पहले वैल्यूज रख दे रहे हैं, 13 निकाल लिया है, 12 निकाल लिया है, 5 निकाल लिया है। अब P कहा गया है तो P के साथ जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री सामने वाला क्या होता है हमेशा, हाइपोटेनस। जो रिमेनिंग बचता है उसे क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। सेम ऐसे यहाँ पर भी करेंगे, ये आपका राइट एंगल हो जाएगा, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। इसमें कह रहा है R पे, यानी कि यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा है और इसके सामने वाली साइड क्या होगी हमारी, फिर अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। और जो 90 डिग्री सामने वाला वो हाइपोटेनस फिक्स ही रहेगा, ठीक। आपको पिछले वाली वीडियो में बताया गया है कैसे होता है। फिर उसके बाद नीचे वाला बेस हो जाएगा। हाइपोटेनस आपको बताया गया है कितना निकला है, 13 निकला है। ये परपेंडिकुलर आपका मतलब यहाँ पर 12 है, जो पॉइंट्स निकले फिक्स ही रहेंगे 5। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, tan p इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan p की जगह क्या रखेंगे, tan p माइनस cot r है। tan p की वैल्यू हो जाएगी, मतलब p किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan p जो होता है cot r का रेसिप्रोकल इनवर्स है, यानी किसी का जस्ट अपोजिट लिखा जाएगा, b अपॉन p। p की वैल्यू रख देंगे कितनी है हमारी tan p के लिए, ये तो ये हो जाएगा 5। बेस की वैल्यू कितनी है 12 रख देंगे। फिर इसमें आते हैं cot r वाले में, b की वैल्यू हमारी कितनी है 5, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 12 रख देंगे। 5/12 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों साइड के क्या है, सेम है। एक तरीके से फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन में से दो फ्रैक्शन सेम है, उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर देखो, चलो तीसरा नंबर देखिए, साइन ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4 और कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है हमसे cos ए फाइंड आउट करना है और tan ए फाइंड आउट करना है। देखिए इधर परपेंडिकुलर के मान कितने हैं 3 है और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पर 4 है। क्यों, क्योंकि साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब लंब बटा कर्ण होता है। यानी कि हमारा यहाँ पर परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 3 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा 4, ठीक। अब cos ए और tan ए निकालने के लिए मतलब आपको तीनों क्वांटिटीज चाहिए। बाय पीजीटी थ्योरम में हमारी तीन ही चीजें तो हैं, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है और उसके बाद बेस है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दिया हुआ है, बेस हमको निकालना होगा। तो
तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग हाइपोटेनस से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा माइनस पी स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारा 4 है, स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा 3 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 माइनस 9 हो जाएगा 7, √7 हो जाएगा। ठीक, नाउ अब कासे की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कासे इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा बेस अपॉन बेस कितना है, √7 है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ, चार, tan A बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है। चौथा नंबर देखो कैसे है, चौथा नंबर भी इसी तरह लगाना है। चौथे नंबर में कहा गया 15 काट A है बराबर है 8, तो काट A इज इक्वल टू हो जाएगा 8/15। काट A जो होगा इसका जस्ट अपोजिट होगा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये आपका गिवन साइड का हो जाएगा, जो दिया हुआ है बेस और परपेंडिकुलर दिया है, यानी कि यहाँ पर हाइपोटेनस हमारा क्या है, मेस है। तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू होता है, जो टू साइड का यूज करके जो निकाल लेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64, 225, 5 4 9, 2 6 8 2 h स्क्वायर। यहाँ से h स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 289, ये 17 का स्क्वायर रूट है। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, ठीक है 17 का ही है। ठीक, तो जो बाकी बच रहा है वो क्या निकालना है हमको। साइन पूछा है, सेक पूछा है, साइन निकालना है, उसके बाद सेक पूछा है। तो यहाँ पर एंगल हमारा ए ही लिया गया है, तो मतलब जो रूल्स इसके लिए लगा है वही रूल्स इसके लिए भी लगेगा। ठीक, तो साइन ए इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा गिवन है कितना 15, हाइपोटेनस कितना है 17 निकला है। फिर उसके बाद सेक निकालना है। सेक जो होता है जस्ट अपोजिट ऑफ कॉस है, मतलब ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस हो जाएगा 17 और बेस हो जाएगा हमारा कितना 15। सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर कितना था यहाँ 15 है। ठीक है, हाइपोटेनस कितना है 17 है, बेस कितना है यहाँ पर 8 दिया हुआ है। अब सही है। फिर उसके बाद 5 नंबर दिया हुआ है, 5 नंबर में बोल रहा है कि सेक थीटा इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 13/12, तो सेक थीटा इज अपोजिट ऑफ कॉस थीटा, तो मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो रिमेनिंग बच रहा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमको निकालना होगा, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो हाइपोटेनस से माइनस हो जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमेशा बड़ा वाले से ही छोटा वाला माइनस किया जाएगा। 13 का स्क्वायर माइनस
12 का स्क्वायर, यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी लगा किसे लिख सकते हैं 13 माइनस 12 हो जाएगा 1, और उसके बाद 13 और 12 हो जाएगा 25 का अंडर रूट हो जाएगा 5। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, मतलब एक हमको पता है तो जो बच रहे हैं 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज सेक थीटा बटा है तो साइन थीटा हम निकाल लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हो गया 5, हाइपोटेनस हमारा हो गया कितना 13। पहला रेशियो हो गया, कास थीटा निकालना है तो कास थीटा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस हो जाएगा हमारा कितना 12, हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा कितना 13, फिर tan निकालना है, tan हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा 5, बेस हो जाएगा हमारा कितना 12, फिर उसके बाद कॉट निकालना है तो कॉट थीटा हमारा हो जाएगा जस्ट अपोजिट ऑफ tan थीटा, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस हो जाएगा 12 और परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना 5। काट के बाद बारी आएगी किसकी सेक की, सेक हमको गिवन है, लास्टली जो बच रहा है वो क्या है कासेक थीटा, कासेक थीटा हमारा हो जाएगा जस्ट अपोजिट ऑफ साइन थीटा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमारा हो जाएगा 13 अपॉन 5। आज की वीडियो में आज इतना ही, बाकी सब कल देखा जाएगा।